अष्टभुजी कहलाई। रोग दोष भय क्लेश याद व्याधि शत्रु संताप, इनको नष्ट करके रिद्ध सिद्ध सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। ये लौकिक सिद्धियां हैं। अलौकिक सिद्धियां जो योगी जनों को प्राप्त होती है, अनिमा गरिमा प्रतिमा लरिमा, ये अलौकिक सिद्धियां हैं। तो हमारे माँ की कृपा से हमारे जीवन को समस्त व्याधाओं से मुक्त करा करके हमारे मनोरथों को पूर्ण करती है, इसलिए वो अष्टभुजी कहलाती है। सिंह वाहिनी सिंह पर सवार क्यों हुई है? दुष्टों का दमन करने के लिए सिंहोत वृत्ति है मनुष्य की। हमको कब नम्र होना है और कब उद्विग्न होना है, उद्वेग की समय आना चाहिए। ये माता संदेश दिया है सब अपनी संतानों को। अगर बिल्कुल नम्र है तो अधिक सिधायु ते बड़ दोषु हो, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। अगर अपने को सीधा मान लिया तो सीधा इस कलयुग में अपराध है। तो फिर हमें यह निर्णय लेना है कि हम कहां पर बैठें, किसकी संगत करें और कैसे अपने जीवन को सही बनाएं। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो हमें प्रत्युत्तर देना पड़ेगा और देना चाहिए। अन्याय सहने वाला और अन्याय करने वाला दोनों बराबर के भागीदार हो जाते हैं, इसलिए अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये माता का संदेश है। माँ ने अलग अलग बिंदुओं पर इस सृष्टि में अपने भक्तों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी संतति के लिए अलग अलग शिक्षाएं प्रदान की हैं। माँ से बढ़कर के ब्रह्मांड में कोई नहीं है। पुत्रों को पुत्रो जायते माता को माता न भवति। पूरा संतान कैसी भी हो, अगर प्यार से दो आंसू बहा करके माँ को पुकारेगा तो माता उसका निश्चित कल्याण करेगी। हम जगत के लिए रोते हैं, अपनी समस्याओं के लिए रोते हैं, कभी माँ के लिए भी रो के देखो तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन की फिर तुम्हें जगत में रोना नहीं पड़ेगा। रोना है तो इनकी शरण में जाओ। हार मांस के लिए मत रो, रोना है तो जगत माता के लिए रो। ये सब कुछ सुन रही हैं, सब कुछ जानती हैं, केवल ये देखती हैं कि ये कब हमारी तरफ मुड़कर आएगा। जिस दिन तुम माँ की तरफ मुड़ गए वही दिन तुम्हारे जीवन का सार्थक होगा, तुम्हारे सारे जीवन को सार्थक बना देगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता के रूप में माता अपने घर में माँ को विराजमान कराओ, भगवती के रूप में नहीं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताः। हे माँ, मैं माता के रूप में, आप ही हमारी माँ हो, क्यों जगत जननी हो, जगत माता हो, तो सारे ब्रह्मांड की माँ होने के कारण देवताओं की माँ, असुरों की माँ, सबकी माँ आप है। तो फिर हमारी भी माँ आज से आप है। इस तरह अपने इष्ट को अभीष्ट सिद्धि के लिए माँ को इष्ट बना डालो और उनकी शरण में वैसे ही जाओ। हंसो, खेलो, गाओ, रो, जो चाहो उस तरह इनको रिझा लो। जिस दिन ये प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सारे कष्ट दुख द्वंद्व दूर कर देंगी। बहुत सारी माताएं, कभी कभी माताएं बड़ी परेशान है, बिटिया नहीं पढ़ रही है, देखो इसके नंबर कम आ रहे, अब लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो, उनको परेशान होने दो, वो पढ़ा भी देंगे और उच्च पद प्रतिष्ठा सब दे देंगे। इसलिए आगे बात परेशान हर माँ अपने संतान के लिए, पिता नहीं माँ, बहुत चिंतित रहती, दर्द में चिंता करती, जबकि चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या चीज है? कृष्ण कह गए, क्या लाए थे जो खो दिया, और क्या ले जाओगे जिसके लिए परेशान हो, चिंता कर रहे हो। तो चिंतन करो। अगर संतान को ऊपर ले जाना है तो केवल चिंतन करो माँ का और उनसे कहो, रो के कह दो, माँ इनका कल्याण करो, तो निश्चित रूप से इनका कल्याण होगा। यह संदेश
माँ ने अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग समय में श्रीमद् देवी भागवत में 700 ऐसे मंत्रों का निर्माण किया गया जिसे हम सप्तशती कहने लगे। साथ ही तो खेल है, सप्तास्या तन परिधश्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञन तन माना अवधानन पुरुषम पशुमः। साथ ही हमारे जीवन का मूल आधार है। जब कोई क्रुद्ध होता है तो कहता है इस बालक ने 7 पुरखे तार दिए, 7 पीढ़ी तार दिए, और अच्छे काम करता है तो कहता है 7 पीढ़ियों को तार दिया। इसका मतलब 7 की संख्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो हम माता की शरण में 7 सीढ़ी है हमारे जीवन की, 8वीं कोई सीढ़ी नहीं है। 8वीं तो फिर जिस दिन तुम 7 सीढ़ी चढ़ ली तो 8वीं तो ऊपर आसमान अपने आप तुम्हारे लिए मंच सजा है, फिर कुछ नहीं करना। वही देवत्व है, देवलोक वही करे। 7वीं सीढ़ी जैसे चढ़ के गए देवलोक में प्रवेश हो जाता। तो इस तरह से हम 4 नवरात्रियां, चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र कुमार में और चैत्र में, और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। ये तो दृश्य है, इसमें तुम्हें मांगना है माता से। और गुप्त नवरात्र में तुम्हें मांगना कुछ नहीं है, माँ स्वयं देगी, क्योंकि वो गुप्त है। जो गुप्त क्रिया है, गुप्त विदा है, गुप्त साधना है, वो माता स्वतः दे देती है। तुम हमारे पास कैसे आओगे? जैसे परमहंस को दे दिया, विवेकानंद को दे दिया, ऐसे माता की कृपा तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आज ये अवसर अक्षय तृतीया जो सतयुग से लेकर आज तक जुड़ी हुई है, अक्षय तृतीया से ही सतयुग का शुभारंभ हुआ था। तो आज हर प्राणी के जीवन में नित्य प्रातः सतयुग आता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें ब्रह्म का वितरण हो रहा होता है। आगे बढ़ गए तो त्रेता आ गया, तो तुम्हें धर्म कर्म में जुट गए, अपने कार्य व्यापार व्यवहार में जुट गए, और फिर द्वापर आ गया तो वहां अधर्म और धर्म का युद्ध शुरू हो जाता है तुम्हारे जीवन में। फिर कलयुग आ जाता है, कलयुग से बचे रहो। तो ऐसे हमारे जीवन में कलयुग ना आने पाए, हम सतयुग में रहे ना रह पाए, त्रेता में चले जाए, द्वापर में चले जाए, लेकिन कल से बचते रहे। कलिकाल कुठार लिए कर में तन कोमल चोट झिले न झिले। ये कलयुग की कुठार ऐसी है कि तुम्हारा कोमल ये शरीर उसे सहन नहीं कर सकता है। इसलिए और जीवन बहुत थोड़ा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। तो सावधान, अपने मन को समझाओ, व्यर्थ में चिंता न करे, उतना चिंतन करो तो तुम्हारे जीवन के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस तरह आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ये जो उत्सव आप लोगों ने मनाया और कमल बीजों से माता को प्रसन्न किया, ये आपके जीवन के समस्त विघ्नों को शमन कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब 5 बार